नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल लॉजिकल सी मैथमेटिक्स क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज फिर आपको एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड चैप्टर जो पार्ट सेकंड जो रिमेन में रह गया था आपका, क्योंकि 10.1 का तो आपको क्रिएट हो चुका था वीडियो। जो पार्ट 1 है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। और ये 10.2 का पार्ट 2 वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बढ़ना है, पढ़ना है, तो हमारा चैनल आपके लाइफ में अहम भूमिका निभाएगा। जी धन्यवाद। मैं सुधांशु कुमार आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्सरसाइज 10.2 का जो छोटा हुआ था उसको बना लेते हैं। और आपने मेरा पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग कहाँ तक बना लिए थे? 10 तक बना लिए थे ना। अब हम लोग 11 को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है कि सो डैट द वेक्टर्स, यहाँ पर जो भी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, और एंड ये भी एक वेक्टर है, आर कोलिनियर। यानी कि क्वेश्चन से हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों? हम पहले भी बताए थे कि कोलिनियर मतलब क्या होता है। कोलिनियर मतलब उसको कहते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल लाइन हो, उसको कहते हैं कोलिनियर। तो देखिए यहाँ पर 2i - 3j + 4k। तो देखिए, तो क्या ये 2i और इधर 4i तो मैच तो नहीं ना कर रहा है? देखिए, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे कि देख रहे हैं ये कि 2 × 2 = 4, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या इससे 2 बाहर निकाल दिया जाए, बाहर कॉमन, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यानी कि 2 अगर बाहर निकालेंगे तो ये कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, सिंपल सा है, प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप तो देख ही लिए होंगे। अब यहाँ पर 11th हम लोग को स्टार्ट करना है। 11th में जल्दी से लिख लेते हैं 2i - 3j + 4k। ओके, यहाँ पर है एक, इसको a ले लीजिए, लेट a = ले लेते हैं, ठीक है, सपोज डैट। और यहाँ पर b = ले लेते हैं -4 i, और यहाँ पर +6j और -8k। ओके, यानी कि ये क्या कॉलिनियर है? तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। तो हम b को देख लेते हैं। b = अगर यहाँ पर 2 तो निकाल लेंगे, लेकिन कैसे निकालें कि इसके बराबर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, a के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो माइनस नहीं ना है, तो हम यहाँ पर माइनस जो है कॉमन निकाल लेंगे। देख लेंगे कि यहाँ पर तो हमको निकालना ही पड़ेगा -2, ठीक है, ताकि हमको a के बराबर लाना है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बन जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 2i, यानी कि इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा ना, -4i जैसा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखे दोस्तों? यहाँ पर तो प्लस लिखना नहीं चाहिए था, हमको माइनस नहीं लिखना ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या देंगे जो कि इसके सेम टू सेम आ जाना भी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो हमको माइनस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर है ना प्लस, तो यहाँ पर करेंगे तो 6j आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा कॉमन निकाल लेना, आपको तो आता ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, -2 है और यहाँ पर -8 है, तो क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या कौन सा सिग्नेचर रखेंगे जो कि माइनस में आ जाए? तो प्लस में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 4 × 2 = 8। ओके दोस्तों, हम ऐसे जो है कर लेंगे। अब देखिए कि ये हमारा पूरा जो है एक जैसा देखने से लगता है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2 × a, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो ये क्या, इसके पहले यानी कि ये जो है लेमडा हो गया, यानी कि ये स्केलर नंबर है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि इसको स्केलर कहते हैं, इसको वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये a वेक्टर, b जो था ना, ओके, ये सब वेक्टर ही है, ठीक है दोस्तों। तो b = लैम्डा a, ओके। लैम्डा = कितना हो गया दोस्तों, -2। बस यही करना था, हो गया। हेंस लिख दीजिए, हेंस, सॉरी दिस का स्पेलिंग, दिस इज कोलिनियर, ओके, यानी कि ये कोलिनियर हो गया। अब यहाँ पर 12th नंबर में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बहुत इजी है, सब बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर जो है 12 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर
ठीक है। अब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेक्टर दे दिया गया है, आप इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए दोस्तों। याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं और ये बहुत ही ईजी है डायरेक्शन कोसाइन निकालना। तो क्वेश्चन हम 12 नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर दिया हुआ है i + 2j + 3k, यानी कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i + 2j + 3k। ओके, अब इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, ठीक है, याद रहे। सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका, बहुत ईजी है। इसके आगे क्या है? 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है। तो जल्दी से इसका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे और मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा +4 + 3 × 9, ओके, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि √14 जो है हमारा ए मैग्नीट्यूड निकला, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमारे पास, यानी कि अब जो भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसके आगे जो भी डिजिट है, यानी कि 1 है ना, 1/, क्या करना आपको, जो भी मैग्नीट्यूड था वो लिख देना है, ठीक है, और कॉमा देना है, और फिर इसके आगे क्या था 2/√14, बस यही करना है। बहुत ईजी है ये सब चीज़ें, ठीक है, और 3/√14। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? बस आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्शन क्वेश्चन हमारा निकल गया, यानी कि i j k के जो आगे रहेगा उसको पारा पारी आराम से कॉमा दे करके लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a इज इक्वल टू, दिया हुआ है पॉइंट ये, ठीक है, एंड b का पॉइंट ये है, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम a to b, यानी कि हमको जो है यहाँ पर भी डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना, निकालना ना है। तो क्या करना पड़ेगा, a और b को एक ठो बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग बनाए थे ना 12th क्वेश्चन में एक ठो का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ए बी करके हम लोग जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो ए बी निकालना बहुत ईजी है, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं ए बी कैसे निकलता है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो ए का जो है पॉइंट कितना है दोस्तों, 1 2 -3, ठीक है, और बी का जो है वो कितना है, -1 -2 और 1, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू, ले लीजिए इसका ए वेक्टर इज इक्वल टू आई है ना, तो यहाँ पर आई हो जाएगा क्योंकि 1 है, इसके आगे 1 रहता है, +2j -3k। ओके, हो जाएगा ना, ये तो लिख सकते हैं आप आराम से। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू, बी वेक्टर में यहाँ पर माइनस है ना, तो -i दे दीजिए, और यहाँ पर -2j और यहाँ पर +k। ओके, ऐसा क्यों किए पता है ना दोस्तों, क्योंकि इसके आगे जो है -1 है, इसके आगे -2 और इसके आगे इसको वेक्टर में कन्वर्ट किए दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग क्या किए, वेक्टर में कन्वर्ट किए। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है एक बना देंगे। जैसे ये 2 ठो है ना, तो 2 ठो हमको निकालने में क्या मेहनत लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है A to B डायरेक्टेड कीजिए, ठीक है, फ्रॉम A to B। तो यहाँ पर हमको AB निकाल देना है, ठीक है। तो AB कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा। ये जो -1 था, ठीक है, यहाँ पर यानी कि B -a, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या होता है, B -a। तो ये I और I का पार्टी है ना, ये J और J का पार्टी है, और ये K का पार्टी है, ठीक है। तो एकदम सिंपल आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो -1 दीजिए, फिर उधर जाएगा, तो यहाँ पर तो प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, है समझ में। तो ये किसका पार्टी है, I का पार्टी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस देते हैं। अब क्या है, -2, ठीक है, -2 और यहाँ पर -2 और इस जो है J का पार्टी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं प्लस। अब यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, होता ही है, और एक और इधर माइनस है दोस्तों। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बहुत इजी है, करिएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेना है कि एकदम आराम से जो है हम लोग, जैसे यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, -2i, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस नहीं आया समझ में, ठीक है, तो अच्छे से बता रहे हो और अच्छे से। तो ये 4j हो जाएगा ना दोस्तों,
अब यहाँ पर 4k हो जाएगा, ठीक है। तो -2i इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए अच्छा से, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4j प्लस 4k, ठीक है, ओके। अब जो है हमको क्या करना है, अब जो है हमारा ए बी जो है निकल गया। अब इसी का आराम से जो है जैसे हम लोग लिखे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, अब इसी का जो है हमको डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना है। तो अब लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, चलिए निकालते हैं। तो ए बी मैग्नीट्यूड, तो इसके आगे क्या क्या कौन सा डिजिट है दोस्तों, ध्यान से देख लेंगे। अभी जो हम लोग फाइंड किए थे -2 है, देख लीजिए ध्यान से, -2 है, -4 है, 4 है, ठीक है। -2 है, -4 है और +4 है, ओके, ठीक है ना, सब चीज़ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अब जो है हमको आराम से मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, ठीक है। तो इम्प्लाई दिए, नेक्स्ट स्टेप। तो अब जो है इसका 4 हो जाएगा ना, इसका 16 हो जाएगा आराम से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। अब जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो 20 आएगा और 20 प्लस 16 जो है 36 होता ना है। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू √36। और आप जानते ना है कि 36 किसका होता है दोस्तों, 6 का होता है ना, होल स्क्वायर। तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि ए बी मैग्नीट्यूड हमारा 6 निकला। तो अब क्या करना है, बस वैसे ही कर देना है जैसे ए बी जो हमारा वेक्टर निकला था, बस वैसे ही रख देना है। तो देखिए यहाँ पर -2 था ना, कैसे देखिए दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर -2 है आई के आगे, तो -2 बाई जितना मैग्नीट्यूड निकला है ना दोस्तों वही लिख देंगे, ठीक है। -4 बाई जितना मैग्नीट्यूड निकला है उसको लिख देंगे, 4 बाई जितना मैग्नीट्यूड निकला है बस उसने लिख देना है, ठीक है, जैसे पहले किए थे। तो यहाँ पर -2 बाई मैग्नीट्यूड कितना निकला 6, ठीक है, कॉमा दीजिए। यहाँ पर -4 था मैग्नीट्यूड 6, यहाँ पर 4 था मैग्नीट्यूड 6। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके। तो अब जितना फाइनलाइज वैल्यू हमारा निकला उसको लिख दीजिए, ओके। तो ये हमारा क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी निकल गया फाइनल, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बना लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या, सो डैट द वेक्टर आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। क्या ये सही है, क्या ये हो सकता है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये एक्सेस के बराबर है क्या, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ हमको एक वेक्टर दे दिया गया है, चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। यहाँ पर आई जे के दिया हुआ है, तो लेट ए इज इक्वल टू, ए फैक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ओके, यहाँ पर दे दिया गया है। अब आपको जो है क्या करना है, इक्वली इंक्लाइंड करना है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ठीक है। तो चलिए इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए मैग्नीट्यूड यहाँ इसके आगे क्या है, 1 है ना, सब में 1 1 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा ना। तो यानी कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आया हमारा √3, ठीक है। तो आगे अब क्या बोल रहा है इसमें कि हमको जो है यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको इतना करके अब क्या कर लेना है कि लेट अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, वो जो है बी द एंगल ऑफ
कॉस थीटा, बस इतना कर लेना है। और फिर इसके बाद क्या कर लेना आपको कि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी कि देखिए 1 था ना, तो 1 बाई जो भी मैग्नीट्यूड आया है √3 लिख दीजिए, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3, और कॉस गामा इज इक्वल टू 1 बाई √3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। बस हिंस द रिक्वायर्ड एक्सेस OX OY और OZ इज प्रूफ्ड। हो गया, बस इतना ही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस सब में तो उतना दम नहीं है क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। ठीक है, हमको जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है पॉइंट आर, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। यानी कि एक लाइन है, ठीक है, उसमें पॉइंट है 2 ठो P और Q, ठीक है। P का जो है वैल्यू जो वेक्टर है ये इतना दिया हुआ है i + 2j - k, और Q का जो दिया हुआ है -i + j + k, ठीक है। तो ये 2 ठो दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके ऊपर एक कहीं भी R है, जो कि पॉइंट जो R है वो क्या कर रहा है दोस्तों, डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है ना। तो हम चलिए अब बनाते हैं, तो कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर रेशियो जो है रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 का है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनली निकालना है, एक एक्सटर्नली निकालना है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ पर 2 ठो वेक्टर दिया गया है P और Q, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है R का। तो देखिए इंटरनली और एक्सटर्नली का जो है एक फार्मूला होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए बहुत इजी फार्मूला है। अगर पोजीशन वेक्टर में दोस्तों, पोजीशन वेक्टर में अगर रेशियो में लिखा हुआ है कोई भी चीज़, रेशियो का बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेशियो था 2:1 का, ध्यान से देखिएगा। तो अगर बात किया जाता है इंटरनली का, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना इंटरनली, अगर इंटरनली का बात किया जाता है तो आपको क्या करना है, MB + NA/M + N। आप सोच रहे होंगे कि ये M क्या है और N क्या है और B क्या है और A क्या है, तो हम बता दे रहे हैं बहुत ईजी है। देखिए M जो है वो क्या है, रेशियो, जैसे यहाँ पे 2:1 का था ना दोस्तों, तो आपको 2 को क्या मान लेना है अपने मन से M, और 1 को जो है N मान लेना, ठीक है। और ये डिवाइड करके रेशियो को ऐड कर देना है, ठीक है। ये समझ लीजिए फॉर्मूला। और ये B क्या है और A क्या है ये समझ में नहीं आया। तो जैसे आप अभी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि P और Q था ना, तो P का कोई भी वेक्टर था और Q का वेक्टर था। तो यहाँ P को क्या मान लिया है, A, ठीक है, और Q को B मान लिया है। तो सीधा सादी बात है कि इंटरनली में प्लस रहेगा और यही चीज़ रहेगा, सब चीज़ यही चीज़ रहेगा, और एक्सटर्नली में माइनस रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। और फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, तो P का पॉइंट क्या है दोस्तों, P का पॉइंट है हमारा यहाँ पर i + 2j - k, ओके। ये हमारा P का पॉइंट है एंड Q का पॉइंट है, सॉरी Q का पॉइंट कितना है जी, -i + j और +k, ओके। हम क्वेश्चन लिख दिया था अच्छे से। तो आपको यहाँ पर P वेक्टर क्या हो जाएगा, P वेक्टर i + 2j - k, ठीक है, और Q वेक्टर -i + j + k, ठीक है। ये हम लिख दिए। अब यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है वही, अब जो है हमको क्या करना है कि चलिए पहला नंबर इंटरनली निकालते हैं, ठीक है, इंटरनली। तो इंटरनली कैसे निकलेगा, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे ना, क्या फार्मूला था, M × B माइनस, बहुत इजी है, यानी कि आपको B - A एक तरह से। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों पता है, चलिए फार्मूला हम भी देख लेते हैं, हम याद नहीं किया है। N होता है, ठीक है, M के बाद N, तो N A, ठीक है, ठीक है, M इधर N,
यहाँ पे b माइनस ए एक तरह से, और यहाँ नीचे m प्लस क्या, यहाँ पर सॉरी ये इंटरनली है ना, तो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ m प्लस n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, ये है फार्मूला। अब चलिए इसको बनाते हैं। इस पर थोड़ा सा इस पर समय दीजिएगा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो है हमको क्या करना है, तो m क्या है दोस्तों, यहाँ पर m जो है वो क्या है, 2 है, 2:1 है ना, 2:1 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको 2 देना है, और b का जो वैल्यू है, यानी कि b मतलब q, ठीक है, b मतलब q, तो q का वैल्यू आपको लिख देना है i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और यहाँ प्लस का सिग्नेचर दे दीजिए, और n के जगह पर यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा, और a का वैल्यू यहाँ दोस्तों क्या है, i प्लस 2j माइनस के वेक्टर, ओके। यहाँ पर लिख दिए, बस एकदम आराम से लिख दिए उसकी जगह पर। आप धीरे धीरे बनाइएगा तो आपको आदत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप RS अग्रवाल से जरूर बना सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कम से कम 4-5 बना लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, 2+1 कर देना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ये जो है हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ठीक है, तो ये काट दिया हम। अब चलिए इसको आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है -2i प्लस 2j ये मल्टीप्लाई कर लेंगे एकदम, और यहाँ पर 2k हो जाएगा, ठीक है। और +1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2j और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -k, ओके। और नीचे ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जो है क्या करना है कि -2i है, यहाँ पर +i है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, जो i का केस रहेगा उसमें हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी जैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, और माइनस जीत जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा, +2j, यहाँ पर +2j, तो +4j हो जाएगा ना। अब यहाँ पर +2k, यहाँ पर माइनस, तो यानी कि घटेगा, जो कि प्लस बड़ा है तो लिख देंगे। कितना हुआ, 3, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये हमारा इतना हो चुका। क्या हो गया, इसको कहते हैं इंटरनली। तो आप चाहें तो इसको आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, +4j/3 प्लस, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जो है एक्सटर्नली निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नली कैसे निकलेगा, बस यही करना है आपको, यही फार्मूला। बस उसमें क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। इसमें प्लस किया था ना, तो उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो उस फार्मूला को हम लिख देते हैं फिर से। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरनली निकाले थे, अब हम लोग एक्सटर्नली निकालेंगे। एक्सटर्नली जो है कैसे निकलेगा, यहाँ पर m देंगे, यहाँ पर b, फिर यहाँ पर इसमें माइनस होगा, याद रहे इसमें क्या होगा, माइनस, और n बाई m माइनस n, ओके। आपको ऐसे बना देना है, बस वही क्वेश्चन है, बस इसमें माइनस है। अब आए समझ में, यानी कि ये फार्मूला है। अब इसके जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू था हम उसको लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर q का वैल्यू लिखाएगा, यहाँ पर p का, ठीक है। यहाँ पर 2:1 था ना, यानी कि 2:1, ठीक है। तो हम पीछे नहीं पलटते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है ना। m के जगह पर जो रेशियो है वही लिखेंगे। 2 रेशियो था ना, 2:1 था ना। और यहाँ पर q का वैल्यू क्या था दोस्तों, q का वैल्यू जो था इसमें, q का वैल्यू ये था, तो हम इसको लिख लेते हैं, -i प्लस j प्लस k, ओके। तो यानी कि हम इसको q का वैल्यू लिख दिए, -n, यानी कि 2:1 था ना, यानी कि 1 लिखेंगे, ठीक है। वही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, a, तो वही अब p का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बुक में देख लीजिए p का वैल्यू क्या था, i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। और नीचे 2 - 1। बस अब जो है आराम से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। -2i यहाँ पर प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ पर माइनस, तो -i हो जाएगा ना यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सब में माइनस दोस्तों, सब में माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, याद रहे, भूलिएगा मत। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के, ओके।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1। तो अब देखना यह है कि i का उधर पार्टी क्या है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ऐड होगा लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, तो -3i 2j, देखिए यहाँ पर +2j है, यहाँ पर -2j है, तो ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर +2k, यहाँ पर +k यानी कि ऐड होगा 3k। ठीक है, नीचे 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सटर्नली। दोस्तों समझ में आ गया। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या है 16 नंबर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। इसमें भी क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, लेकिन कहाँ पर, मिड पॉइंट पे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P दिया हुआ है और यहाँ पर Q दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, मिड पॉइंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक लाइन है उसका एक पॉइंट दिया हुआ है P और इसमें यानी कि इसके बीच का, ठीक है, मिड पॉइंट का आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसका भी एक चीज़ है, ये बहुत इजी है, उससे तो इजी ये है 16 नंबर। तो इसमें मिड पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में पीछे पलटिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ PQ लिखा हुआ ना, यानी कि जो रेशियो इसका होता है, जैसे M और N था ना, जो रेशियो, ये दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो इधर का पार्टी रहेगा इधर का पार्टी बराबर रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है ना, इसीलिए। ऐसा समझ में, तो ये जो है बराबर रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b/2। ठीक है, यानी कि 2 कहाँ से हो गया, इधर का 1 होगा शायद, इधर भी 1, तो 1 + 1 हो जाता है, सो 2, या जो भी है, जैसे भी रहता है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो a + b/2। ठीक है, याद रहे दोस्तों, यानी कि a के जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, p का वैल्यू लिखना है और b का जगह पर q का वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब लिख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, p और q का वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। तो क्या है जी, 16 नंबर, जल्दी से बनाया जाए। पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट पर है। ठीक है, p का वैल्यू जो है वो 2 3 4 है एंड q का वैल्यू जो है वो क्या है, 4 1 और -2 है। तो इसको जल्दी से वेक्टर में लिख देते हैं। तो 2i + 3j + 4k और यहाँ पर q = 4i प्लस यहाँ पर j हो जाएगा और यहाँ पर -2k। ठीक है, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को मिड पॉइंट निकालना ना, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट, तो a + b/2 होता है, यानी कि p + q/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला है। ठीक है, तो p का वैल्यू लिखिए, p का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है ना, तो लिख देते हैं एकदम आराम से। तो 2i + 3j + 4k। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस दिए, इसको एक जगह रखिए और b का जगह पे इसको भी 4i प्लस ब्रैकेट लिख दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर बाई चांस जो है, नहीं ब्रैकेट लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2i 4i उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ऐड है ना, तो 6i। ठीक है, 3j इसको भी ऐड करेंगे, 4k यहाँ पर माइनस है तो ये घट जाएगा, एकदम सिंपल सा है, बच्चा जैसा है। तो 2k, ठीक है, /2। तो आप चाहेंगे तो पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो 6i/2 + 4j/2 - 2k/2। घटाना चाहते तो घटा दीजिए, घटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या आया दोस्तों, 3i + 2j यहाँ पर -k, ये आपका आंसर आया। बहुत ईजी था। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, सो डैट द पॉइंट्स ABC विथ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, पोजीशन वेक्टर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ABC हम आपको जो है पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर A = इतना वेक्टर, B = C = वेक्टर दे दिया गया है रेस्पेक्टिवली, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों आप समझ में नहीं आया, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि हम आपको ABC का जो है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपको प्रूफ करना है
कि ये जितना भी वर्टिसेस दिए हैं ये क्या राइट एंगल बन रहा है क्या। तो राइट एंगल कैसे जानेंगे कि राइट एंगल किसको करते हैं, पहली बात तो ये। तो 70 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए राइट एंगल ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी वर्टिसेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है कि क्या ये राइट एंगल है, तो हम कैसे जानेंगे। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कोई भी राइट एंगल में अगर इसको और इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी करेंगे तो इज इक्वल टू ए सी के बराबर आएगा। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज के बराबर आता है, ठीक है। ये है राइट एंगल का रूल, ठीक है, पता है ना। तो बस यही करना है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या एक तरह से याद करके रखना है। हमको क्या करना है, एम क्या है मेरा यहाँ पर, कि हमको वैसा वैल्यू लाना है जो कि ऐड करने पर, ठीक है, कोई भी जितना भी ए बी यहाँ पर जितना भी हम बनाएंगे अभी, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद तीसरे के बराबर आना चाहिए, यानी कि थर्ड के बराबर आना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कोई आ रहा है 2, कोई आ रहा 3, ठीक है, तो अगला आना चाहिए 5, ठीक है ना। ऐसा समझ में, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से, आपको और अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए देख लीजिए क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू दे दिया गया है इतना, बी सी, उसका हम क्वेश्चन का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ओके। बी का कितना है, बी का है 2i माइनस j प्लस k, ओके। और सी का जो है वो कितना है, सी का i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू दे दिया गया, तो हमको यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू सेपरेट कर करके निकालना है, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी सी है ना, तो कोई भी जैसे ये तो पॉइंट था ना दोस्तों, ये तो पॉइंट था, तो हम ए बी बी सी सी ए क्यों निकाल रहे हैं, निकालने का मतलब क्यों बनता है, क्योंकि ए से लेकर के बी तक ना कोई भी डिस्टेंस होगा, कोई भी मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, ठीक है। बी से सी तक ना होगा कोई भी मैग्नीट्यूड, और सी से ए होगा, आया समझ में। इसीलिए जो है हम यहाँ पर ए बी बी सी सी ए निकालने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अभी बताया था ना 2 है 3 है, जो कि ऐड करने के बाद इधर 5 उतना आना चाहिए, तब ना राइट एंगल प्रूव होता है। यहाँ पर प्रूव करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी जो है कैसे निकलता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। ए बी जो है कैसे निकलेगा, तो बी माइनस ए, बी में से ए घटा देंगे वेक्टर को, तो हमारा ए बी निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है ना, तो बी माइनस ए, तो आई वाला आई को आई वाला पार्टी में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर आई का था, प्लस दिए, यहाँ पर -1 है ना, तो -1 उसको लिख देंगे, ठीक है, एकदम आराम से। और यहाँ पर माइनस तो होता, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से दोस्तों यहाँ पर मौजूद है ना मौजूद है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जे। अब आगे बढ़ते हैं के में, तो इसमें यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, और माइनस तो होता है ही, फिर यहाँ पे भी माइनस जो है पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पर ये क्या हुआ, यानी कि ए बी हमारा निकल चुका। अब बस यहाँ पर आप तो माइनस तो कर लीजिएगा ना एकदम आराम से। तो चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस है बड़ा, घटेगा ही, तो यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, और प्लस अभी फ़िलहाल के लिए दे देंगे, और यहाँ पर घटेगा ना, प्लस ही जीतेगा, तो 3j। आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, प्लस 5k, ओके। यानी कि हमारा इतना वैल्यू आया ए बी। अब बी सी का बारी है, बस वैसे ही अब करना है, तो यानी कि सी माइनस ए, ठीक है। तो सी यहाँ पर है, सॉरी सी माइनस बी, तो यानी कि सी माइनस बी 1 है ना, यहाँ पर 1 माइनस 2 ये आई का हो गया, प्लस फटाक फटाक लिखते जाएंगे, -3 माइनस पहले से मौजूद, प्लस हो जाएगा, ये जे का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर -5 है ना, फिर यहाँ पर माइनस होता है, जो कि यहाँ पर प्लस है इसीलिए माइनस लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे ना, यहाँ पर 1, ये के का हो जाएगा। बस अब इसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो जो हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस जीत गया, तो माइनस आई
यहाँ पर माइनस जीत गया, तो माइनस तो जीत ही गया है, घटेगा ही, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2j, ठीक है 2j, ये j है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस होगा ना, क्योंकि ऐड माइनस माइनस प्लस ऐड होगा, 6 हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस माइनस -6k, ठीक है। ये हमारा BC निकला। अब CA निकालते हैं। तो CA कैसे, C माइनस A, तो यहाँ पर 1 है, 1 - 3, ठीक है दोस्तों, 1 - 3। अब क्या करना है, यहाँ पर ये I का था, प्लस देंगे वैसे ही, फिर यहाँ पर -3 है, -3 लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद, माइनस माइनस प्लस 4j, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस देंगे, -5 है, -5 लिख दीजिए। अब माइनस पहले से फिर यहाँ पे मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k, ठीक है। अब वैसे ही इसको भी माइनस प्लस कर लेंगे, तो माइनस जीत जाएगा इसमें, -2i, और यहाँ पर प्लस जीत जाएगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा पलरा भारी है, तो +1 होगा ना, तो यानी कि j, और यहाँ पर माइनस का पलरा भारी हो गया। ये हमारा वैल्यू निकला, ठीक है। ABBCCA। तो अब जो है, अब क्या करना है कि इसका डिस्टेंस अब कैसे निकलेगा, ये तो हम तो निकाल दिए, तो वेक्टराइज में निकला है, ठीक है। तो हमको अब डिस्टेंस में निकालना ना, ताकि हम वैल्यू को क्या करें, नाप सकें कि हाँ कौन है कितना बड़ा, किसके बराबर। तो अब हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड सबका निकालना है आराम से। तो जो वेक्टर था, अब तो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं एकदम आराम से, तो चलिए निकाल देते हैं। तो -i है ना, तो यानी कि -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर +5, तो +5 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत इजी बात है। 1 + 9 + 25, तो इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करिएगा तो 10 हो जाएगा, 10, ओके। तो अब जो है इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10 हुआ और ये 35। तो अब क्या करना है, वैसे ही अब सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। तो BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, BC का -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर, ओके। तो यानी कि 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, तो यानी कि इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। तो 41 ऐड हो जाएगा आपसे। अब यहाँ पर CA, तो अब CA का बारी आता है। तो यहाँ पर -2 है, -2 का स्क्वायर लिखिए, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1, यानी कि ये 6 हो जाएगा, √6। तो अब क्या करना आपको कि राइट ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, AB² + BC² = CA होता है ना, AC²। अरे समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओह सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, CA है ना, तो CA में जो है, आप ध्यान से देखिएगा, आप बना लीजिएगा, देख रहे हैं वीडियो अच्छे से, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे CA है तो A - C करेंगे, ठीक है, A - C, तो आप घटा लीजिएगा बस यही, ठीक है। CA में क्या करना है आपको, A - C कर देना है, ठीक है, A - C, यानी कि 3 - 1 - 4, वैसे ही जैसे इसको बनाए थे, बस यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर रहता है तो उसको A - C ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे इस समय किए थे। तो वही आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है संभाल लेगा आपको मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जितना भी ये था तो सबका इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर, AC यानी कि। तो अब यहाँ पर जितना ही वैल्यू दिया हुआ था, √35 था ना, तो √35 का होल स्क्वायर करिएगा, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं दोस्तों, 35 हो जाएगा ना, इसका 41 हो जाएगा, और इसका जो है सॉरी = ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं कि ये जो है बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यही चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका सबका होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है BC का होल स्क्वायर और यहाँ पे CA का होल स्क्वायर। तो एक तरह से हम एग्जाम्पल दिखा रहे थे,
ये आंसर आ चुका है दोस्तों। कैसे? देखिए 6 और 35 को ऐड करिएगा तो वो 41 होता है, जो कि 41 के बराबर आ गया है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे भी करके बस आना चाहिए। तो ए बी का कितना था 35, इसका 41 और 6, तो क्या देख रहे हैं कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। आ ही गया होगा आपको समझ में, बस आपको ऐसे ही करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाए थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन हम बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे जो फॉलोइंग है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये बताना आपको। तो चलिए देखते हैं। तो हमको जो है फिगर तो देख लिए हैं, और फिगर तो देखते हैं ही, उसके साथ साथ हमको डायरेक्शन पर नज़र रखना चाहिए दोस्तों। यानी कि जो वेक्टर है वो जो डायरेक्शन है उस पर नज़र आपको रखना है। तो देखिए यहाँ से ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर चला, फिर यहाँ से ब्रेक करके इधर सीधा आराम से चला गया ना, जबकि उसको इधर जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। वो कैसे जा रहा है? फिर यहाँ से ए से सी पर जा रहा है ना। तो आया आपको समझ में? ऐसे यहाँ से ए डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और ए से सी पर एक डायरेक्शन जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो आप देख रहे हैं सब में जो है इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर सब में लिखा हुआ है ना। तो बोला जा रहा है आपको कि कैसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, यही करना है। तो चलिए पहला को देखते हैं। ए बी प्लस, क्या ये हो सकता है? क्या ये सही नहीं है? क्या देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी है ना, सी ए इज इक्वल टू जीरो। नहीं, जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा ही, क्योंकि कुछ तो है ही ना। अगर कुछ माइनस करते तो जब जरूर जीरो होता। तो ये जो है जीरो नहीं होगा। आप जानते हैं क्या, इसको और इसको ऐड करिएगा तो इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई सब्ट्रैक्ट का तो बात ही नहीं हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी हो गया यहाँ तक, माइनस ए सी बोल रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट टर्न मारता है कहाँ? वापस यहाँ से माइनस ए सी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हो सकता था लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए से सी दिखा दिया गया। अगर यहीं पे माइनस सी ए लिखता तो हो जाता, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी प्लस बी सी माइनस सी है, तो अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि ए बी प्लस बी सी माइनस सी है, यानी कि फिर से अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से हम दिल्ली गए और दिल्ली से मुंबई गए, ठीक है, और कहाँ से गए थे? मान लीजिए हम कहाँ से गए थे, चलिए हम बताते हैं, रांची से गए थे। मान लीजिए रांची से गए थे दिल्ली और दिल्ली से मुंबई, तो डायरेक्ट हम मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आगे कहाँ पर? रांची। तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। दोस्तों समझने वाला बात है, ठीक है, है समझ में? तो वही चीज़ है, डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं करना है तो और ऐड ना हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से गए थे, फिर यहाँ से, फिर उसको डायरेक्ट माइनस कर दिए तो जीरो हो जाएगा। अब ये तो होगा ही नहीं। ए बी माइनस सी बी प्लस सी है, तो देखिए ए बी माइनस सी बी का बात हो रहा है, माइनस सी बी, यानी कि इसको घटा देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो जीरो होगा ही नहीं। इसको और इसको ऐड करिएगा तो जीरो नहीं ना होगा, नहीं होगा। नहीं है समझ में बात? आ गया दोस्तों समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें टिक मार देना, सी में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी जो है टू कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। तो आपको कॉलिनियर मतलब समझ में आता है ना क्या होता है दोस्तों? यानी कि एक तरह से पैरेलल लाइन, ठीक है, एक दूसरे से। तो बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा गलत आंसर है आपको बताना है। तो b इज इक्वल टू स्केलर नंबर है ये लैम्डा ए, ठीक है। तो b इज इक्वल टू लैम्डा ए हो सकता है क्या? अभी जैसे हम आपको बताए भी थे 11 नंबर क्वेश्चन में, देखे थे ना, इस टाइप से 2 जो है बाहर निकाल दिया था। तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ फॉर सम स्केलर, यानी कि लैम्डा जो है वो स्केलर है, तो ये हो सकता है कॉलिनियर, ठीक है ना। आपको दिखाए थे, देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये वाला क्या नाम है 11 नंबर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बोल रहा है कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी हो सकता है क्योंकि a के बराबर है यहाँ पर, या चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ बराबर। तो द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ a एंड b
आर नॉट प्रोपोर्शनल। यानी कि प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री एक तरह से, ठीक है। अगर जो काट देता है कोई भी लाइन को, तो बोल रहा है कि नॉट प्रोपोर्शनल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ए और बी जो है वो नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि ये सही है। तो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ था तब ना गलत होता, यानी कि नॉट प्रोपोर्शनल लिखा हुआ तो वो सही हो गया। तो आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है इनकरेक्ट का। तो बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दोनों वेक्टर का जो है सेम डायरेक्शन है। तो आपको हम एग्जाम्पल नंबर 10.1 में बताए हैं कि अगर कोई भी ए और बी का वैल्यू जो है सेम डायरेक्शन है तो वो कॉलिनियर होता है। लेकिन ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बट बोल दिया, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या ये हो सकता है क्या? नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा तब वो नहीं होगा। यहाँ तक तो सही था दोस्तों, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा तो वो नहीं होगा कॉलिनियर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से 10.3 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, उस पर हम चलिए मिलते हैं, ठीक है।